हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसआई यूनिट्स एंड कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है एसआई यूनिट्स एंड कन्वर्जेंस। तो देखिए, ये जो एसआई यूनिट्स होते हैं, राइट, यूनिट्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टडी ऑफ साइंस में। इन यूनिट्स के बिना नंबर जो है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, राइट। तो ये एसआई यूनिट्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये जो एसआई है, एसआई का जो एब्रीवेशन होता है सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स, ये इसका एब्रीवेशन है। एसआई यूनिट जो हम कहते हैं, तो एसआई का मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। इसी को हम शॉर्टकट में सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स को हम एसआई यूनिट्स कहते हैं, या सिंपली एसआई सिस्टम कहते हैं इसे हम। ये जो है इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिकेशन को जो है सिंप्लीफाई करता है, राइट। तो हमारे पास यूनिट्स को समझने के लिए सबसे पहले प्रीफिक्सेस हैं, राइट, जो अमाउंट को क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं। तो वो प्रीफिक्सेस जो हैं हमको याद रखने हैं। जैसे यहाँ मल्टीपल लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे मल्टीपल्स है और यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैं और यहाँ पे उनके लिए सिंबल है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वंस हैं जो हमको याद रखना है, दैट इज़ जैसे यहाँ पे नैनो, नैनो क्या होता है, 10⁻⁻⁹, और इसी सिंबल हम n से लिखते हैं। पिको भी इम्पॉर्टेंट है, पिको हो गया 10⁻⁻12 और इसे p से रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल, राइट। माइक्रो 10⁻⁻6, इसे सिंबल म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मिली 10⁻⁻3 m से रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटी 10⁻⁻2 c से रिप्रेजेंट करते हैं। डेसी 10⁻⁻1 d से रिप्रेजेंट करते हैं। डेका 10⁻1 da से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। हेक्टो 10⁻2 h से रिप्रेजेंट करेंगे। किलो 10⁻3 k से रिप्रेजेंट करेंगे। मेगा 10⁻6 कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। गीगा 10⁻9 G से रिप्रेजेंट करेंगे। टेरा 10⁻12 T से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप जो है इतने से प्रीफिक्सेस हमको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा और भी यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी हमें उतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है। तो इसके लिए अगर आप जैसे ट्रिक अपनाना चाहते हैं याद करने के लिए, तो ट्रिक हम ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं कि जैसे पी से हो गया प्यारे, नाना, मेरी, मिली, सेंटी, ये डी और डी ए, इसे बता देना है डैड, डैड। एच से हैं, के से, के और एम से बता देना है कमाल, कमाल। जी और टी से बता देना है जीजा तेरा, जीजा तेरा। तो प्यारे नाना, मेरी मिली सेंटी, डैड है कमाल, डैड है कमाल, जीजा तेरा। तो प्यारे से आप पी को याद रखेंगे, नाना से नैनो, मेरी से माइक्रो, मिली से मिली एम, ठीक है। सेंटी से सी, डैड से रखेंगे अब यार डेसी और डेका, राइट। हैं से आ गया हेक्टो, कमाल से आ गया किलो और मेगा,
किलो और मेगा, और जी जा तेरा आ गया गीगा, जी और TERA 10⁻12 जिसे हम कहते हैं, राइट। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस आप जो है याद रखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ होता है। इनके लिए आपने सिंबल्स याद रखने हैं और इनके लिए हम SI यूनिट जो है क्या यूज़ करते हैं और उसका सिंबल भी याद रखना है। दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फिज़िकल क्वांटिटी है एक लेंथ, तो इसके लिए सिंबल रहेगा L, यूनिट होता है लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, राइट। और मीटर के लिए सिंबल रखेंगे आप स्मॉल m। मास जिसको स्मॉल m से लिखा जाता है तो किलोग्राम रहता है मास का SI यूनिट, और इसके लिए किलोग्राम के लिए kg लिखा जाता है। टाइम दैट इज स्मॉल t, यूनिट इसका SI यूनिट सेकेंड्स, राइट, और स्मॉल s लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ I, ठीक है। तो इसके लिए जो करंट है साइंटिस्ट के नाम की बेसिस पे है एम्पियर, कैपिटल E से लिखा जाता है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, यहाँ पे सिंपली टेम्परेचर कैपिटल T, टाइम को स्मॉल t से लिखते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T से लिखते हैं। इसका SI यूनिट साइंटिस्ट के नाम की बेसिस पे है केल्विन, और कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट इज़ सिंबल N, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो यूनिट रहता है मोल, राइट, MOLE मोल, और सिंबल क्या होता है MOL, राइट। SI, ये SI यूनिट्स हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो इनके आगे सिंबल्स हैं। ये क्या हैं आगे सिंबल्स हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, IV, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है। तो कैंडला इसके लिए जो है यहाँ पे SI यूनिट है, राइट, और इसके लिए जो यूनिट है दैट इज़ CD। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको याद रखने हैं, राइट। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। दूसरे क्वांटिटी जो हैं इन्हीं से ड्राइव किए जाते हैं, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आती है मास। क्या है मास। अब मास क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सबस्टेंस। मास को हम क्या लिखते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सबस्टेंस, प्रेजेंट इन सबस्टेंस। कोई भी चीज़ है उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, उस अमाउंट ऑफ मैटर को क्या कहा जाता है, मास कहा जाता है, राइट। मास भी क्या है, एक हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है, राइट। और मास का जो SI यूनिट होता है, मास का जो SI यूनिट है वो हमने आपको बताया क्या होता है, किलोग्राम, kg लिखा जाता है उसको। और आप यहाँ से फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, राइट। और अगर आपको यहाँ से 1 ग्राम का वैल्यू फाइंड करना है तो आप बोल देंगे 10⁻³ kg। ये फॉर्मूला आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ओके। हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं वेट, राइट। तो वेट क्या होता है, केमिस्ट्री के टर्म्स में हम दोनों को सेम रखते हैं, लेकिन फिज़िक्स के टर्म्स में वेट जो है क्या होता है, इट इज़ द फोर्स, इट इज़ द फोर्स exerted by gravity on an object, ओके। ये वेट एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है, ठीक है, एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। इज़ इट क्लियर। तो मास और वेट में आप डिफरेंस याद रखेंगे। अब एक और टर्म आती है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे हम, वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ
स्पेस occupied by a substance। कोई चीज़ है, उसने कितनी जगह घेर ली है, उसने कितनी जगह घेरी है, उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। और वॉल्यूम का SI यूनिट हम जो है मीटर क्यूब भी लेते हैं, ठीक है। कभी वॉल्यूम को लीटर्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। तो दोनों जो है लिए जाते हैं, लीटर्स में भी लिया जाता है, मीटर क्यूब भी लिया जाता है। अब आप कुछ फॉर्मूलाज याद रखेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इज इट क्लियर। और हमारे पास 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आप रीड कर सकते हैं, इसके बराबर होता है। और 1 लीटर जो है 1000 ml होता है। अगर 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 ml क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आप ये लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। और 1 मीटर क्यूब आप जो है 10 डेसीमीटर क्यूब के बराबर लिख सकते हैं। 10 डेसीमीटर का होल क्यूब, इसके बराबर आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला बता रहे हैं। डेंसिटी तो इट इज़ द मास ऑफ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास ऑफ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर। अब मास का जो SI यूनिट रहता है वो केजी में रहता है और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर में रहता है। तो डेंसिटी का जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट, वो हम क्या ले लेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब ले लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए कन्वर्जन वाला क्वेश्चन जो है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको जो है सॉल्व करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कन्वर्जन्स हमको किस तरीके से करना है। इज़ इट क्लियर। देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन इज a jug contains 2 liter of milk, 2 liter of milk. Calculate the volume of milk. Calculate the volume of milk in cubic meter. हमने क्यूबिक मीटर में जो है वॉल्यूम ऑफ मिल्क को एक्सप्रेस करना है। इज़ इट क्लियर। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्जन का है ये क्वेश्चन। हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। यस सर, नो। ओके, अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यस सर, नो।
ये बेसिक फॉर्मूलाज हमको पता है। और 1 लीटर को मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और यहाँ से 1 लीटर जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो देयरफॉर अगर हमारे पास 2 लीटर ऑफ मिल्क दिया हुआ है, इसको क्यूबिक मीटर में बताना है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में चलेंगे। तो 2 लीटर मिल्क कितना हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, अब सेंटीमीटर क्यूब को हम जो है मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं, एंड वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यस सर नो? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर क्यूब की बात करूँ तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप जो है 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब कर लेंगे दोनों साइड। इज इट क्लियर? दोनों साइड हमने क्यूब किया तो 1 मीटर क्यूब कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया, राइट। और अगर मुझे यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ से बन गया। ओके, अब देख लीजिए, अब हमारे पास 2000 सेंटीमीटर क्यूब है। नाउ 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, 2000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिखिए 2 × 10⁻³ 2000 को इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर में क्यूब। तो देखिए 2 का 2 ही रहेगा, बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडिड। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप पावर्स को ऐड कर लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा और मीटर क्यूब रहेगा। तो यही हमारा आंसर जो है, जो 2 लीटर मिल्क था, जब उसको मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, दैट इज़ 10⁻2 × 10⁻³ मीटर क्यूब आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आप जो है इतना सा लेक्चर जो है ध्यान से सुनेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको टेम्परेचर के बारे में भी बताएंगे, राइट, कि टेम्परेचर को जो है कैसे कन्वर्जन किया जाता है टेम्परेचर का, ठीक है। ये वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो हम लैब में यूज़ करते हैं, राइट। जैसे ब्यूरिट होता है तो हम लैब में देख सकते हैं कि ब्यूरिट जो है किस तरह का होता है, पिपेट किस तरह का होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसे, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर किसे कहा जाता है, ये चीज़ें हम लैब में यूज़ करते हैं और वहीं पे ये दिखाई पड़ती हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस तरह का होता है, राइट। ये वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस जो हैं लैब में यूज़ किए जाते हैं। तो आज का हम जो है लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।